नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। नेपाल ने नया 100 रुपया का नोट जारी किया है, लेकिन असली खबर नोट छापने की नहीं, उसके पीछे छपा नक्शा है। जी हां, नेपाल ने इस नोट पर वही विवादित मानचित्र छाप दिया है जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, जो भारत के आधिकारिक मानचित्र में भारत के हिस्से में है, नेपाल ने उसे अपना क्षेत्र बताया है। और यह सिर्फ करेंसी नोट नहीं, बल्कि एक कूटनीति बयान है, एक राजनीतिक संदेश है और साथ भारत और नेपाल के रिश्तों में एक नया अध्याय भी। सन 2020 में जिस विवाद ने दोनों देशों के रिश्ते को सबसे ज्यादा झकझोरा था, वही मुद्दा अब करेंसी नोट पर आ चुका है। तो आखिर नेपाल ने यह कदम क्यों उठाया है, और वो भी आखिरकार इस समय, और इसका भारत और नेपाल के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। नेपाल ने भारत का नक्शा बदल दिया। काला पानी, लिपुलेख की जो क्षेत्र है उसे अपने नक्शे पे जो है वो नेपाल ने दिखाया है। ये एक नया नोट है। पहले हम जो नोट है उस नोट को ध्यान से देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। साथियों, ये नेपाल का नया नोट है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 100 रुपए का नोट है, श्री नेपाल राष्ट्र बैंक। और इसके पीछे अगर बहुत ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो एक हरे कलर का नक्शा दिख रहा है। इस हरे कलर के नक्शा में अगर यहां वाला एरिया आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है इस जगह पर, वह भारत का है। और इसी से विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन क्या यह विवाद नया है? साथियों, इस विवाद को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने को पलटना होगा, क्योंकि यह विवाद आज का नहीं है। इसकी जड़ 200 साल पहले तक जाती है। इसके लिए हमें चलना होगा सन 1816, और सन 1816 में अगर हम चलेंगे तो हमें यह 1805 का एक नक्शा जो है वो आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। 1805 का यह नक्शा, जिसमें आप नेपाल का विस्तार इस क्षेत्र से लेकर यहां तक देखने को मिल रहा है। 1805 के बाद आया 1816 का समय। 1816 जब नेपाल के साथ जो है ब्रिटिश भारत का एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट को हम सुगौली ट्रीटी या ट्रीटी ऑफ सुगौली, सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं, जो कि एक तरफ ब्रिटिश इंडियंस और दूसरी तरफ एम्पायर ऑफ गोरखा के बीच में जो है यह पूरा का पूरा संधि होता है। अगर उस समय की अगर हम बात करें साथियों, तो आप अपने स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है, जिसमें सिरमौर, गढ़वाल, कुमायूं, देहरादून का जो क्षेत्र है, दूसरी तरफ अगर आप ये नीचे का क्षेत्र देख रहे हैं, पूरब में आप सिक्किम का या मोरूंग का जो क्षेत्र दिख रहे हैं, ये क्षेत्र जो है वह सीडेड बाय गोरखा इन ट्रीटी ऑफ सुगौली 1860। ठीक, इसके अलावा नीचे का जो क्षेत्र दिख रहे हैं, जो कि वर्तमान आपका दिल्ली का क्षेत्र है, लखनऊ का क्षेत्र है, या आपको घाघरा, राप्ती या गंडक नदी का जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है। ठीक, 1816 में सुगौली की संधि हुई, और सुगौली की संधि से ही विवाद की शुरुआत हुई। नेपाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एंग्लो नेपाल वॉर के बाद इस संधि की शुरुआत हुई, और इसमें तय हुआ कि काली नदी, जिसको कि हम महाकाली रिवर भी कहते हैं, वो क्या होगी, इन दोनों देश के बीच में जो है वह सीमा बनाएगी। आइए थोड़ा सा एक और मैप देखें, जो कि वर्तमान का मैप है, और इस मैप के आधार पर हम बात करते हैं। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लिम्पियाधुरा है, ये लिपुलेख है, और ये काला पानी का क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये एक नदी है जिसको कि हम काली नदी या महाकाली के नाम से जानते हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये नदी जो है वो क्या करेगी, दोनों देशों के बीच में सीमा बनाएगी। अब समस्या ये है कि नदी को सीमा मान तो लिया गया है, लेकिन नदी कहां से शुरू हुई है यह बात स्पष्ट नहीं किया है, और यहीं से विवाद की जो है वो नींव रखी गई। काली नदी के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो काली नदी के स्रोत को लेकर जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। यह ट्रीटी ऑफ सुगौली का आपको जो चार्ट है वो देखने को मिल रहा है। ट्रीटी ऑफ सुगौली में क्या क्या बातें हुई थी, ये सारी चीजें। ठीक, तो हमने कहा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि काली नदी जो है, इस काली नदी का उद्गम कहां से है। ठीक, तो काली नदी के उद्गम के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसको अलग अलग दो दावे किए जाते हैं। भारत ये दावा करता है कि उसका जो दक्षिणी स्रोत है वो सही है, यानी कि असली उद्गम जो है वह काला पानी के दक्षिण में मिलता है। अंग्रेजों ने 1860 के दशक में आधिकारिक सर्वे किया था, और उसमें भी दक्षिणी धारा को जो है वह काला पानी का मुख्य धारा माना था। इसलिए भारत के अनुसार लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा जो है वो भारत का क्षेत्र है।
नेपाल ये कहता है कि लुम्पियो धारा से जो है वो नदी की शुरुआत होती है, इसलिए सबसे पुराना और बड़ा स्रोत जो है वो लुम्पियो धारा है। और पुराने स्थानीय दस्तावेज के अनुसार 1827 के आसपास कुछ नक्शे जो हैं वो इसका समर्थन भी करते हैं। इसलिए नेपाल के अनुसार अगर हम बात करें तो अगर उद्गम स्थल लुम्पियो धारा को मान लिया जाए तो ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो है वो नेपाल में है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अलग अलग स्रोत, अलग अलग सीमा और दोनों देशों के नक्शे जो हैं वो अलग अलग जो है इस विवाद का जड़ है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि दोनों देशों के नक्शे अलग अलग क्यों हैं? साथियों, सीमा का आधार जो है वो नदी है और नदी का आधार जो है वो नदी का उद्गम स्थल है। अगर उद्गम को दक्षिण में मान लिया जाए तो सीमा भारत के नक्शे के अनुसार से माना जाएगा। लेकिन अगर उद्गम को लिम्फो धारा को मान लिया जाए, यानी कि लिम्फो धारा में अगर उद्गम को मान लिया जाए तो सीमा नेपाल के नक्शे के अनुसार से माना जाएगा। यानी नदी कहां से निकलती है यह कोई छोटा विवाद नहीं है, सीधे सीमा परिवर्तन का जो है वो मामला बन जाता है। आप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हाल फिलहाल का एक विवाद अगर हम बात करें तो यह विवाद 2020 में जो है वो देखने को मिला था, जब ग्रेटर नेपाल का नक्शा जो है वो नेपाल के द्वारा केपी शर्मा ओली की सरकार के द्वारा संसद में संविधान संशोधन करके लाया गया और एक नया राजनीतिक नक्शा जारा गया जिसमें कि ग्रेटर नेपाल के बारे में बात की गई। और ग्रेटर नेपाल में ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पोधारा का जो क्षेत्र है उसे आधिकारिक तौर पर नेपाल का हिस्सा जो है दिखा दिया गया। और इसको लेकर भारत की प्रतिक्रिया जो है एकदम साफ साफ थी। भारत ने कहा कि ऐसा एक तरफा कदम जो है उससे वास्तविकता नहीं बदल सकता, इसका कोई तकनीकी या कानूनी महत्व नहीं माना गया और यह कदम भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में तनाव का जो है वो सबसे बड़ा बिंदु जो बन गया। अब हाल फिलहाल की बात करें, हाल फिलहाल में जैसा कि हमने कहा कि 2025 में नेपाल ने जो है एक नया नोट जारी किया और नेपाल ने जो इस नया नोट को जारी किया, इस नए नोट में उसी ग्रेट नेपाल के विवादित नक्शे को छाप दिया। ठीक, और ये जो छाप दिया, यही छाप जो दिया तो यहीं से फिर से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि करेंसी जो है वो जनता के हाथ में जाने वाला है। यानी कि नेपाल की सरकार इस करेंसी के माध्यम से जो है वो जनता के हाथ में इस बात का संदेश देना चाहती है कि हमारा जो नेपाल है वो ग्रेटर नेपाल है। और इसको जारी करने का केवल आर्थिक काम नहीं है बल्कि राजनीतिक संदेश भी वो अपने जनता को देना चाहती है। यानी कि नेपाल यह दिखाना चाहता है कि वह सिर्फ पॉलिटिकल नक्शा नहीं बल्कि राज्य भी जो है उस नक्शे को मान्यता दे रहा है। उम्मीद है कि आपको मेरी बातों को समझ में आ गई होगी, मेरी बातें आपको। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि अभी क्या हुआ और यह इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया। साथियों, नेपाल के सेंट्रल बैंक यानी कि नेपाल राष्ट्र बैंक के द्वारा जो ये 100 रुपए का नया करेंसी नोट जारी किया गया, पहली नजर में ये देखने में आपको एक सामान्य नोट लग रहा होगा, लेकिन इसका डिजाइन जो है उसमें बदलाव किया गया है और यही बदलाव जो है उसने पूरी की पूरी कहानी को बदल दिया। नए जो 100 रुपए के नोट हैं उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलाव किए गए हैं एक तरफ देखते हैं। अगर सबसे बाएं तरफ अगर हम देख रहे हैं इस जगह पर, तो यहां आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिल रहा है। माउंट एवरेस्ट, जिसको कि नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, नेपाल के पहले के नोट में भी अगर हम बात करें तो ये था, लेकिन अब इसे ज्यादा प्रमुखता से दिखाया गया। ठीक, इसके दाएं तरफ अगर हम इधर के तरफ आ रहे हैं साथियों, तो यहां देखिए आपको एक वाटर मार्क देखने को मिल रहा होगा। ठीक, और इस वाटर मार्क में नेपाल का जो राष्ट्रीय फूल है, ठीक, उस फूल को जो है वो दिखाया गया है ना, और इसका सांस्कृतिक पहचान जो है वो दिया गया। ठीक, बीच में जो ये हल्का सा हरा रंग है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया, यह नेपाल का मैप है और यही मुख्य विवाद का कारण है, क्योंकि इस मैप में नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताया है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो लिम्पोधारा का क्षेत्र नेपाल कहता है कि यही काली नदी का असली उद्गम है और मैप में इसे अपने उत्तर पश्चिम सीमा में जो है वो इस क्षेत्र पे जो है वो दिखाया है। दूसरा क्षेत्र काला पानी का क्षेत्र, भारत का ये जो कि एक रणनीतिक सैन्य क्षेत्र है। 1962 में भारत के बाद से अगर हम बात करें तो इस काला पानी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत ने अपनी आईटीबीपी की यानी कि इंडो तिब्बत ये जो काला पानी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आईटीबीपी की तैनाती की है। नेपाल इसे अवैध कब्जा जो है वो कहता है। तीसरा लिपू लेक का क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो भारत से चाइना जाने के लिए यहीं से रूट गुजरता है। हाल में भारत ने जो कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत की थी, इस कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अगर हम बात करें तो भारत की कनेक्टिविटी जो है वह इसी लिपू लेक पास से जो है होने वाली थी।
नेपाल इस रूट पर अगर हम बात करें तो भारत और चाइना के बीच में जो समझौता हुआ था, इस समझौता का नेपाल विरोध करता है और इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल जो है वह अपने मानचित्र में दिखाता है और इस क्षेत्र को अपने राष्ट्रीय मुद्रा में जो छाप दिया नेपाल, यह सिर्फ नक्शा नहीं छाप रहा है बल्कि आधिकारिक राजनीतिक स्टैंड भी जो है वो नेपाल का दर्शा रहा है। ठीक, अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये नेपाल का एक बहुत बड़ा कदम जो है वो कैसे माना जा रहा है। साथियों, करेंसी नोट जो है वो पूरे देश में चलता है, यानी कि करेंसी नोट स्टेट एंडोर्समेंट माना जाता है। नेपाल ने 2020 के विवादित नक्शे में को अब क्या कर दिया है, अब उसको आर्थिक जीवन का एक हिस्सा बना दिया है। यह भारत नेपाल के संबंधों में जो है वो तनाव पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत इन इलाके को जो है हमेशा अपनी संप्रभुता के साथ जोड़ता है, हमेशा भारत इसे अपना संप्रभु क्षेत्र मानते आया है और नेपाल अगर बार बार इसे संवैधानिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रतीकों से जोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो है ये समस्या हो जाएगी। नेपाल के इस पूरे मसले को साथियों हमें कानूनी, ऐतिहासिक, संवैधानिक तीनों आधार पर जो है वो आपके साथ देखना होगा। अगर हम सुगौली की संधि को जो है, अगर सुगौली की संधि में जो काली नदी है, अगर उसी को अगर हम सीमा मान लेते हैं तो नेपाल कहता है कि 1816 की संधि जो है वो बिल्कुल साफ थी। काली नदी के पश्चिम का पूरा जो इलाका है वो नेपाल को मिला था और विवाद इसी बात से पैदा हुआ था कि काली नदी का स्रोत जो है वो कौन सा है। ठीक, यानी कि सिंपल सा जो चीज है वो काली नदी का उद्गम वाला है, तो इसको भी हमें देखना है। 2020 में अगर हम संवैधानिक रूप से जो नया नक्शा जारी किया गया था तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा मामला जो है, जो मैप जारी किया गया था वो राजनीतिक मैप नहीं था बल्कि नेशनल लेवल पर एक वैध मानचित्र था। करेंसी पर जो नोट छापा गया है इससे ये समझ में आ रहा है कि अब ये राष्ट्रीय अधिकार के बारे में जो है चर्चा किया गया है और नेपाल का जो पूरा का पूरा जो कदम है वह उसकी राष्ट्रीय गरिमा, उसकी राष्ट्रीय पहचान और उसके भू स्वामित्व का जो दावा है वह इसे मजबूत करने वाला कदम बताया जा रहा है। यानी कि नेपाल के अनुसार अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से वैधानिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय अधिकार का मुद्दा है। अब भारत को इस पे क्या करना होगा? साथियों, भारत को अपनी स्थिति को जो है वो लगातार स्पष्ट और सुदृढ़ करना होगा। भारत को अपने कूटनीति के माध्यम से जो है इस मुद्दे को जो है वो सुलझाना होगा, क्योंकि भारत हमेशा ये कहता है कि लिपुलेख, काला पानी, ओलंपियो धारा ऐतिहासिक, प्रशासनिक और भौगोलिक रूप से भारत का क्षेत्र है और यहाँ दशकों से भारत का प्रशासन है। आईटीबीपी इस क्षेत्र की रखवाली कर रही है। सड़क और सुविधाओं की मौजूदगी जो है वह भारत अपने हिसाब से इसको कर रहा है। ठीक है, भारत का तर्क है कि नेपाल जिस उद्गम को सही मानता है वो मुख्य धारा नहीं है। ब्रिटिश सर्वे और भारतीय प्रशासन और ग्राउंड रियलिटी सब भारत के दावे को जो है मजबूत करते हैं, इसलिए भारत इसे ऐतिहासिक रूप से गलत और भौगोलिक रूप से जो है वह असंगत मानता है। अब भारत जो बार बार ये बात कह चुका है कि सीमा विवाद जो है इसका एक ही उपाय है और वो उपाय जो है वो कि बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद को सुलझाया जाए। दूसरा, मैप जारी करके या करेंसी छाप कर जो है वह नेपाल इस मुद्दे को बहुत ज्यादा हाईलाइट ना करे। यानी कि नेपाल अगर इस प्रकार का कदम उठाता है तो यह कदम अनुचित है, एक तरफा है और कहीं ना कहीं भारत को अनावश्यक रूप से उकसावा करने वाला कदम है। यानी कि भारत को जो है वो नेपाल के साथ बैठकर इस पूरे मुद्दे को जो है वो समझना होगा कि नेपाल कुछ इस प्रकार के कदम ना उठाए जिससे कि भारत की संप्रभुता जो है उसके ऊपर उंगली उठे। भारत को एक डिप्लोमेटिक स्टैंड उठाना होगा और साथ में भारत को यह भी देखना होगा कि भारत नेपाल की सीमा पर स्थित ये जो तीन क्षेत्र हैं यह केवल नक्शे का विवाद नहीं है, यह दक्षिण एशिया की सुरक्षा, कूटनीति और शक्ति संतुलन की राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है। साथियों, लिपुलेख, काला पानी के क्षेत्र को अगर हम भौगोलिक रूप से अगर देखें तो साथियों ये बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो केवल भारत नेपाल नहीं बल्कि भारत, नेपाल और चीन का एक त्रिकोण का क्षेत्र है। यानी कि यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिपुलेख दर्रा साथियों भारत और चीन के सीमित व्यापार के मार्गों में से एक है। भारत यहां से अपना जो कैलाश मानसरोवर यात्रा भी कर रहा है, यानी कि यहीं से जो है उसकी पूरी की पूरी रूट है, यहीं से भारत जो है माफ कीजिएगा अपना बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहा है, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी जो है वो भारत बढ़ा रहा है। काला पानी क्षेत्र में भारत में आईडीपीपी और भारतीय सेना की उपस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कैलकुलस में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि बात सुरक्षा की, कूटनीति की और लॉजिस्टिक तीनों को जो है अगर इस प्रकार का कुछ भी हो रहा है तो वो प्रभावित होगा।
नेपाल पिछले एक दशक से अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये चीन का राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव जो है वो हमें नेपाल में बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। 2020 का जो बड़ा मैप यानी कि ग्रेटर नेपाल का जो मैप विवाद है, यह उसी समय उठा था जब नेपाल के अंदर चीन का हस्तक्षेप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। चीन ने नेपाल में बीआरआई प्रोजेक्ट चलाया, पॉलिटिकल फंडिंग किया, स्ट्रेटेजिक लेवरेज दिया और इन सभी माध्यम से कहीं ना कहीं चीन का प्रभाव नेपाल में बढ़ गया। अब करेंसी नोट पर यह विवादित जो नक्शा छपा है, इसको अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा यह इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस किया गया है भारत को परेशान करने के लिए। चीन चाहता है कि भारत के पारंपरिक पड़ोसी जो है वो हमेशा तनाव वाले में रहे, भारत को हमेशा दिक्कत हो और भारत को हमेशा डिस्टर्ब रखा जाए। और नेपाल का ये जो कदम है वह चीन के इसी इनडायरेक्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है। साथियों, नेपाल की स्थिति अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि नेपाल में आंदोलन हुआ था, नेपाल के युवा सड़क पे उतर गए थे। नेपाल की राजनीतिक स्थिति बहुत ज्यादा अस्थिर हो गई थी, बार बार सरकारें बदलती हैं, भ्रष्टाचार के केस है, गठबंधन राजनीति कमजोर है। तो कहीं ना कहीं ये जो होगा इससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ये कदम जो है वो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक घर्षण को जो है बढ़ावा दे सकती है। भारत औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज करेगा, यह बिल्कुल ही तय है। सीमा सीमित समिति की जो बातचीत है वो पहले से धीमे चल रही थी, अब मामला जो है वो और ज्यादा जटिल हो चुका है। नेपाल की सड़कों, सोशल मीडिया और राजनीति में इंडिया जो बिग ब्रदर का जो नैरेटिव था वो फिर से जो है वो उभर सकता है। तो हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वह केवल सीमा तक नहीं टिका हुआ। हमें ध्यान रखना होगा, हमें इस तथ्य को याद रखना होगा कि भारत नेपाल का जो रिश्ता है वो रोटी बेटी का संबंध है, खुली सीमा है, सांस्कृतिक धार्मिक रिश्ते हैं, ट्रेड इंडिपेंडेंस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाखों नेपाली नागरिक जो है वो भारत में रोजगार करते हैं। भारत से मिलने वाली ऊर्जा, सड़कें, दवाइयां, निवेश जो है वो नेपाल के लिए अति आवश्यक है। और ये सब दोनों देशों को एक संतुलन में बांधते हैं जहां मैक्सिमम टेंशन मिनिमम डायरेज की नीति जो है वो अपनाई जाती है, यानी कि विवाद के बावजूद दोनों देश आमतौर पर रिश्ते को टूटने से जो है वो बचाते हैं। तो अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों कि नेपाल का यह कदम जो है वह सिर्फ एक नोट जारी करने का मामला नहीं है, यह दक्षिण एशिया के भू राजनीति में एक संदेश है कि सीमाएं सिर्फ नक्शों में नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति, कूटनीति के ताने बाने से जो है वो तय होती है। और इस विवाद के समाधान के लिए दोनों देशों को भावनाओं से नहीं, तथ्यों और बातचीत से जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। आपका क्या विचार है? आप भी कमेंट के माध्यम से अपने विचार को हम तक पहुंचाएं। और कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अभी तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।